णमोर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वार्याणं णमोऽध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। इस 5वें अध्याय के अंतर्गत बंध के स्वरूप की बात हुई थी कि परमाणु परमाणु में किस स्थिति में बंध होता है और किस स्थिति में बंध नहीं होता। गुणों में समानता हो तो भी बंध नहीं होता, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। एक परमाणु में जितने गुण हैं, दूसरे परमाणु में उससे 2 अधिक गुण हो तो बंध होता है, और जो अधिक गुण वाला होता है वो कम गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। ये सारी बातें हम के स्वरूप में जानी थी। अब आगे सूत्र 38, 39, 40, 41, 42 ये 6 सूत्र और शेष हैं। आज जरा हम इनको देखते हैं। कल ही भाई साहब 2 में क्यों नहीं होता? भाई साहब 2 से अधिक में क्यों नहीं होता? मतलब दो ही गुण ज्यादा हो तो ही क्यों होता है? मतलब जैसे 2 से 3 हो। हाँ, तो क्या करूं, ऐसे ही स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है, बस ऐसा होता है ना। पानी शीतल क्यों होता है, बस होता है। अच्छा, बस ये होता है, मतलब ये बस। हाँ, बस ये स्वाभाविक है, बस इसमें तर्क नहीं चलता कि क्यों नहीं होता। बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अब आगे के द्रव्य, आगे का 38वां सूत्र कल पढ़ा था थोड़ा सा। गुण पर्यायवत् द्रव्यम, ये 38वां सूत्र है, और इस 38वें सूत्र का अर्थ है द्रव्य गुण और पर्याय वाला है। यानी अभी जो ऊपर द्रव्य की बात आई थी, ऊपर के सूत्रों में 29, 30, 31, 32, उसमें सत्ता को द्रव्य का लक्षण बताया था, और वह सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त इन 3 सहित कही गई थी। अब उसी द्रव्य को जरा दूसरी तरह से बताते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो कहते गुण पर्यायवत् द्रव्यम। जो द्रव्य होता है वह गुण पर्याय वाला होता है। ठीक है, यानी द्रव्य गुण और पर्यायों से कोई अलग नहीं होता, गुण और पर्याय सहित ही द्रव्य होता है। ऐसे भी है दुनिया में कि द्रव्य मानते हैं और गुण भी अलग मानते हैं, यानी द्रव्य को गुण से अलग मानते हैं, और फिर कहते हैं इनमें आपस में एक कैसे हो जाते हैं। तो बोले इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला एक तीसरा अन्वय, वो एक अलग वस्तु मानते हैं। तो द्रव्य अलग, गुण अलग, और दोनों को एक करने वाला, यानी दोनों को चिपकाने वाला है एक तीसरा अलग। तो ये जो एकांत है इसका निषेध करते हैं आचार्य। कहते द्रव्य गुण पर्यायवान होता है। अपरिचत्त स्वभावेण उत्पाद व्यय ध्रुवत्त संबद्धम गुण पज्जासयंबा जम तम दब्बम उच्चंती। ऐसी आचार्य कुंद कुंद की गाथा है प्रवचन सार की, कि किसे कहते हैं द्रव्य। तो कहते अपरिचत्त स्वभावेण, अपने स्वभाव को छोड़े बिना, उत्पाद व्यय ध्रुवत्त संबद्धम, उत्पाद व्यय और द्रव्य से संबद्ध है, और गुण पज्जासयंबा, गुण पज्जासयंबा, और जो गुण पर्याय का आश्रय है उसे द्रव्य कहा गया है। जमतम दब्बंति बुच्चंती, उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में
गुण और पर्यायों का आश्रय होता है। गुण पर्यायवान द्रव्य होता है। अभी आपको ये जानने लायक है कि गुण क्या है और पर्याय क्या है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय है, और ये गुण और पर्याय का स्वरूप हम पाठमालाओं में पढ़ चुके होंगे, आप में से बहुत तेरे लोग, और जानते होंगे कि ये गुण पर्याय क्या चीज है। द्रव्य में जो अन्वय रूप से रहते हैं वो गुण है, और जो व्यतिरेक रूप से रहते हैं वो पर्याय है। पाठमाला में आपने ऐसी परिभाषा पढ़ी होगी कि गुण उन्हें कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, है ना। और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो ये भी सही है सब, क्योंकि गुण और पर्याय की स्थिति को बतलाने वाले, उसका परिचय कराने वाले कई लक्षण, कई परिभाषाएं आपको आगम में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, है ना। सहवर्ती गुण होते हैं, क्रमवर्ती पर्याय होती हैं। जो अन्वय है वो गुण है, व्यतिरेक है वो पर्याय है ना। जो द्रव्य से द्रव्यांतर कराए है ना, वो गुण है, और गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। ऐसी भांति भांति की परिभाषा आपको गुण और पर्याय की मिलेगी, है ना। लेकिन सरलता से आप समझें कि द्रव्य है ना, गुण वो कहलाते हैं जो अन्वय रूप से रहे। अन्वय रूप से रहे, जैसे अब प्रत्येक द्रव्य में अनंत सामान्य और अनंत विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण तो अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलौकत्व, प्रदेशत्व, एकत्व, अनेकत्व, सामान्य, विशेषत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, ऐसे अनेक गुण होते हैं। इसमें मैंने कई धर्म के नाम दे दिए। तो ऐसे सामान्य गुण बहुत होते हैं, है ना। धर्म विरोधी होते हैं, गुण स्वतंत्र होते हैं। तो जो गुण होते हैं, ये सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में रहते हैं, जैसे अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में है, वस्तुत्व गुण सभी द्रव्यों में है। लेकिन विशेष गुण कौन से होते हैं जो सभी द्रव्यों में रहते हैं, अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, है ना, ये सब जीव के विशेष गुण हैं। पुद्गल के विशेष गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण गति हेतुत्व। उल्टा बोल गया। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, और काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व। ठीक है, तो ये सब इसके विशेष गुण कहलाते हैं। अब इन विशेष गुण को अन्वय क्यों कहते हैं और पर्याय को व्यतिरेक क्यों कहते हैं? तो ऐसे समझिए आप कि जैसे पुद्गल का एक रस गुण है, रस गुण। अब वह रस गुण मीठे रूप परिणमित हुआ। मीठा, कभी खट्टा, कभी कड़वा, कभी कषायला, कभी तीखा, है ना। तो ये रस गुण की सारी अवस्थाएं हैं। तो कोई भी अवस्था हो, जैसे पहले वो खट्टा था, मान लीजिए आम में खट्टेपन का गुण था, अब वह मीठा हो गया। तो देखो, ये पर्याय तो व्यतिरेक होती है। व्यतिरेक मतलब अलग अलग। व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। यानी अभी खट्टी पर्याय थी और अब मीठी हो गई। तो ये पर्याय में तो व्यतिरेक होता है, मतलब ये पृथकता अलग अलग होती है ना। लेकिन गुण कैसे होते हैं? गुण अन्वय रूप से रहते हैं। अन्वय मतलब उन पर्यायों में आपस में एक रहते हैं, उन पर्यायों में आपस में वो जोड़ने वाले होते हैं। अन्वय जुड़े हुए होते हैं। कैसे कि जब वो खट्टा था तब भी उसमें रस गुण था, और अब खट्टे से मीठा हो गया तब भी उसमें रस गुण सामान्य है। रस गुण दोनों में फैला हुआ है, अन्वय है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है अब खट्टा भी ना रहे, मीठा भी ना रहे, और जब मीठी चीज सड़ जाए तो उसका अलग टेस्ट हो जाता है फिर, तो वो टेस्ट हो गया उसका, लेकिन रस तब भी रहा। तो तीनों ही अवस्था में रस अन्वय है, मतलब जुड़ा हुआ है, और पर्याय एक दूसरे से जुदा जुदा है।
तो इसी को कहते हैं, जो अन्वय होता है वह गुण होता है और पर्याय व्यतिरेकी होती है। ठीक है, जैसे आप ज्ञान गुण ले लें, तो ज्ञान में है ना, मान लीजिए अभी हमें ये टॉवेल का ज्ञान हुआ, ठीक है, थोड़ी देर बाद टॉवेल का ज्ञान छोड़ के ये पुस्तक का ज्ञान हो गया, पुस्तक का छोड़ के फिर ये मोबाइल का ज्ञान हो गया। तो टॉवेल का ज्ञान ये ज्ञान की एक पर्याय, इसका व्यय हुआ तो पुस्तक का ज्ञान हो गया, ये ज्ञान की दूसरी पर्याय। ठीक है, पुस्तक के ज्ञान का व्यय हो गया तो मोबाइल का ज्ञान हो गया, ये ज्ञान की तीसरी पर्याय। तो ये पर्याय आपस में अलग अलग है, इसी को कहते हैं कि पर्याय व्यतिरेकी होती है। ठीक है, परस्पर इनमें व्यतिरेक होता है, यानी अलग अलग होती है, लेकिन तीनों में अन्वय क्या है, ज्ञान गुण। वो ज्ञान गुण का नाश नहीं होता कभी, है ना। ये टॉवेल में भी ज्ञान गुण था, पुस्तक के ज्ञान में भी ज्ञान गुण था, और मोबाइल के ज्ञान में भी ज्ञान गुण था। ज्ञान गुण तीनों में बराबर रहा, ज्ञान गुण नहीं बदला, ज्ञान गुण अलग अलग नहीं हुआ, ज्ञान गुण सबको जोड़े रहा, है ना। तो आप देखो, जैसे इस संसार में ज्ञान की सबसे निकृष्ट अवस्था है, जो सबसे सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव होता है ना, एक इंद्रिय जीव, उसके सबसे कम ज्ञान होता है, और उसको शास्त्रों में नाम दिया है पर्याय ज्ञान। क्या नाम दिया है, पर्याय ज्ञान। अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान होता है उससे कम ज्ञान नहीं होता। कौन होता है, जो एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में भी निगोदिया, निगोदिया में भी कौन सा निगोदिया, सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया, जो अपन छह ढाला में पढ़ते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्यो मरियो भरियो दुख भारियो, उसी की बात है। उसकी उम्र एक श्वास में 18 भय में भाग जितनी होती है। तो वो जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था है, वो है सबसे निकृष्ट अवस्था, और सिद्ध पर्याय है सबसे उत्कृष्ट अवस्था। ठीक है ना। तो छह ढाला में यहीं से बात शुरू होती है, एक श्वास में 8-10 बार, और अंत में बात कहाँ जाके समाप्त होती है, छठवीं ढाल में सिद्ध भगवान पे, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। तो इसलिए कहते हैं कि छह ढाला में किसका वर्णन है, बोले छह ढाला में जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था से लेके सबसे उत्कृष्ट अवस्था तक का वर्णन है, यानी निगोद से लेके मोक्ष तक का वर्णन है। तो वहां ज्ञान गुण वहां भी है, लेकिन उस ज्ञान का जघन्य परिणमन है, फिर बढ़ता जाता है, 2 इंद्रिय का ज्ञान, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, व्यक्ति पंचेंद्रिय हो जाता है, मनुष्य हो जाता है। इसके बाद वह मान लीजिए मुनि बन जाए, है ना, साधना करे, अवधि ज्ञान हो जाए, मन पर ज्ञान हो जाए, है ना, और केवल ज्ञान हो जाए अंत में जाके। तो ये जो ज्ञान की विविध प्रकार की अवस्थाएं हैं, ये अलग अलग है, व्यतिरेक है इनमें। तो जो व्यतिरेक होता है वो पर्याय कहलाती है, व्यतिरेकी पर्याय होती हैं। लेकिन निगोद अवस्था में होने वाले ज्ञान में भी गुण ज्ञान ही था। 2 इंद्रिय जन्य अवस्था ज्ञान की हुई तो उस समय भी ज्ञान गुण था, 3 इंद्रिय जन्य अवस्था हुई ज्ञान की तो भी ज्ञान गुण था, और अब केवल ज्ञान हो गया तो भी ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण क्या है, सब में जुड़ा हुआ है ना, तो उसको फैला हुआ है सब में, उसका नाश नहीं होता कभी। वह ज्ञान गुण ही अज्ञान रूप परिणमित होता है, वो ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होता है, वही केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। तो परिणमन जो हुआ, उस परिणमन को ही कहते हैं ज्ञान का कार्य, उसी को कहते हैं ज्ञान का विकार, और उसे पर्याय कहते हैं। विकार मतलब वो कोई गंदगी नहीं, जैसे अपन कहते हैं ना, अरे यार विकार, तो विकार का अर्थ गंदगी भी होता है, जैसे जीव के मोह राग द्वेष हुआ, उन्हें विकार कहते हैं, तो वहां विकार का वो अर्थ है। लेकिन यहाँ विकार का अर्थ है गुणों का जो कार्य होता है, जो भी, जैसे ज्ञान गुण है ना, मति ज्ञान रूप परिणमित हुआ, शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो ज्ञान गुण का ये विकार कहलाता है। विकार मतलब गंदगी नहीं, उसका कार्य ही विकार कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञान गुण एक है, लेकिन उसकी पर्याय ऐसी अनंत हो जाती है। तो वो सभी पर्याय व्यतिरेकी हैं क्योंकि अलग अलग हैं,
लेकिन ज्ञान गुण व्यतिरेकी नहीं है। वो गुण कैसा है, वो अन्वय है, सब में जुड़ा हुआ है, फैला हुआ है, उसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि यदि उसका नाश हो जाए तो फिर बस एक पर्याय होते ही वो गुण भी नाश हो जाएगा, फिर अगले क्षण कोई पर्याय नहीं होगी, है ना। लेकिन पर्याय नष्ट होती जाती हैं, नवीन पर्याय उत्पत्ति होती जाती रहती है, लेकिन ज्ञान गुण वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये ज्ञान का उदाहरण मैंने इसलिए दिया, तो उदाहरण दे दिए, एक स्पर्श गुण का पुद्गल की ओर से और जीव की तरफ से ज्ञान गुण का। तो ऐसे आप सबका लगा लेना, है ना। नहीं, रसना गुण का, रस गुण का उदाहरण ऐसे स्पर्श गुण है, खट्टा हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, ये उसकी अवस्थाएं हैं, इसे पर्याय कहते हैं। गंध नाम का गुण है और उसकी सुगंध दुर्गंध, ये पर्याय है, ठीक है। रूप ना वर्ण नाम का गुण है और काला पीला नीला लाल सफेद, ये उसकी अवस्थाएं हैं। श्रद्धा नाम का गुण है जीव में, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, है ना, ये उसकी अवस्थाएं हैं। चारित्र नाम का गुण है और मोह राग द्वेष आदि अथवा सम्यक चारित्र, ये उसकी, है ना, अवस्थाएं हैं। मिथ्या चारित्र, देश चारित्र, है ना, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, ये सब उसकी अवस्थाएं हैं। और ये आपस में अलग अलग होती हैं, लेकिन गुण अलग अलग नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से उसे ही कहते हैं गुण पर्याय सहित द्रव्य। यानी जीव कैसा है, जीव में ज्ञान आदि अनंत गुण है और उस ज्ञान की प्रत्येक समय में अलग अलग पर्याय हैं। और द्रव्य किसका नाम है, उन गुण और पर्याय के को ही द्रव्य कहते, उन गुण और पर्याय वाले, है ना, को ही द्रव्य बोलते हैं। यानी मैं जीव गुण हूं, ज्ञान मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है, और पर्याय कौन सी है, अब कौन सी पर्याय कह ले, तो अपन ऐसा कह सकते जानना मेरी पर्याय है क्या है, जानना मेरी पर्याय है। अब वो जानना मतलब क्या, तो अब वो हर समय जानना अलग अलग है, क्योंकि पर्यायों में वृत्ति रेख है, वो अलग अलग होती है। तो मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है, ठीक है। अब वो जानने में क्या आएगा, इसमें तो निमित्त रूप से ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम आदि निमित्त होगा। क्या कहा, फिर से कह रहा हूं, जरा फिर से सुनो ध्यान से सुनना जरा, यहाँ भेद विज्ञान की बात आने वाली है। क्या कहा मैंने कि मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है। तो मैं जीव द्रव्य हूं मतलब ज्ञान गुण और ज्ञान की जानने रूप प्रति समय की पर्याय, इन सबको मिला के मैं जीव द्रव्य हूं। इसमें से एक को भी छोड़ नहीं सकते आप। यदि आप पर्याय को छोड़ देंगे कि जानना मुझ में नहीं होता, तो फिर वो गुण की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि गुण कभी दिखाई नहीं देता, गुण कभी महसूस नहीं होता, उसकी अवस्थाएं से ही उस गुण का पता चलता है। क्या कह रहा हूं मैं, उसकी पर्यायों से ही गुण का अस्तित्व पता चलता है, गुण का कभी पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता। अच्छा, आपने कभी स्पर्श नाम का गुण देखा है, किसी ने देखा हो तो बताओ जरा। रूप नाम का गुण देखा है, वर्ण नाम का गुण देखा है किसी ने, रस नाम का गुण देखा है, किसी ने देखा हो तो बताओ। बोले नहीं पंडित जी हमने देखा है। क्या देखा है, बोले ये देखो ना, ये नीला नीला, यही तो वर्ण है। कहते वर्ण कहाँ है, आप कह रहे ना ये नीला है, तो आप वर्ण गुण की पर्याय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पर्याय। वर्ण नाम का गुण कहाँ है बताओ। बोले अच्छा पंडित जी ये देखो ना, ये सफेद टॉवेल है, तो आपने सफेद नाम की वर्ण गुण की पर्याय देखी है, उसकी अवस्था देखी है। वर्ण गुण कहाँ है, वर्ण गुण देखा है कभी ने, देखा है किसी ने, नहीं देखा। इसका मतलब पर्याय से ही उस गुण के अस्तित्व का पता चल रहा है। किसी ने ज्ञान गुण देखा है कभी, कि कहीं जानने रूप पर्याय अलग होगी और ज्ञान अलग होगा, ऐसा शब्दों में भले ही बोल दें,
लेकिन वस्तुतः ऐसा कभी होता नहीं है। ज्ञान गुण कहाँ दिखेगा? बोले जानने रूप पर्याय में ही ज्ञान गुण दिखता है। जानने रूप अवस्था से अलग कोई ज्ञान गुण के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। कि बोले मुझ में ज्ञान गुण है, कहाँ है? बोले जो मैं जान रहा हूं ना, घड़ी को, इसको इसको इसको, इसी का नाम तो ज्ञान है। तो कहते ये जो आप घड़ी को ज्ञान बता रहे हैं, ये तो पर्याय है। इसी पर्याय से आपने सुनिश्चित किया कि मेरे अंदर ज्ञान है, ज्ञान गुण है, और ये मेरे अंदर है। मतलब मैं एक द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है, और जानना मेरी अवस्था है। इन तीनों को मिला के मैं जीव द्रव्य हूं। उसमें जानना 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 भी शामिल है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम, अब चूंकि पर्याय व्यतिरेकी होती हैं, इस समय मैं जान रहा हूं, ये अवस्था अलग है, अगले क्षण में जानूंगा, ये ज्ञान की पर्याय अलग है, इनमें भिन्नता है। अब यदि इस भिन्नता को हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? तो आमतौर पे हम इस भिन्नता को ज्ञेय की तरफ से देखेंगे। कहां से देखेंगे? ज्ञेय की तरफ से। कि कैसे जाना? अभी मैंने रूमाल को जाना, अगले समय मैंने पुस्तक को जाना, अगले समय मैंने मोबाइल को जाना। तो ये तीनों ज्ञान की पर्यायों में व्यतिरेक है। क्यों? एक में इसको जाना था, एक में इसको जाना था, एक में इसको जाना था, मतलब तीनों ज्ञान की पर्याय भिन्न भिन्न थी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ज्ञान में व्यतिरेक होने के लिए जीव को ज्ञेयों की तरफ से देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज्ञेयों की तरफ से देखना पड़ता है। तो ज्ञेयों की तरफ से जब देखते हैं तो ज्ञान की वर्तमान अवस्था क्षयोपशम रूप नजर आती है, अथवा क्षयोपशम ज्ञान का नाश हो जाए तो क्षायक ज्ञान रूप नजर आती है। तो कहते हैं कि जीव की पहचान क्या है? कौन सी पर्याय जीव की पहचान है? तो कहते हैं मैंने इस रूमाल को जाना, इस जानने में से रूमाल निकाल दो। मैंने पुस्तक को जाना, इस पुस्तक को जाना, इस जानने में से पुस्तक को निकाल दो। मैंने मोबाइल को जाना, इस जानने में से मोबाइल को निकाल दो। तो तीनों में मात्र क्या बचेगा? जानना, 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 जानना। समझ में आए ना? इस जानने को जीव का लक्षण कहा है, इस जानने को जीव की पहचान कहा है। इसी को कहते हैं मात्र जानना, इसी को कहते हैं केवल ज्ञान। जब हम बोलते हैं ना शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। रूमाल को जानना मेरा काम नहीं है, क्योंकि रूमाल को जानना मेरा काम होता तो रूमाल का ज्ञान खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो जाता। मेरा काम पुस्तक को जानना नहीं है, क्योंकि पुस्तक को जानना ये मेरी पहचान होती तो पुस्तक का ज्ञान खत्म तो मैं भी खत्म हो जाता। समझ में आया ना? लेकिन सब खत्म हो जाता है, लेकिन जानना खत्म नहीं होता। जानना, 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 प्रति समय जानना, प्रति समय जानना। यद्यपि हर एक समय के जानने रूप पर्याय आपस में व्यतिरेक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन प्रत्येक समय जानना, 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 जानना होता है। इसी को कहते हैं मात्र जानना, और इसी को कहते हैं केवल ज्ञान। इसे क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वो भगवान वाला केवल ज्ञान नहीं, भगवान वाला केवल ज्ञान नहीं, वो तो क्षायक ज्ञान है, वो तो सर्वज्ञता है। देखो केवल ज्ञान में फर्क, एक तो होता है केवल ज्ञान, इसमें केवल और ज्ञान दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, और ये केवल ज्ञान तो वो है जो भगवान को होता है। समस्त सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, है ना? है वो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। एक तो वो केवल ज्ञान है, लेकिन मैं उस केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जो भगवान को होता है, सर्वज्ञ ना। केवल ज्ञान, यहाँ केवल और ज्ञान दोनों शब्द अलग अलग है। मात्र ज्ञान, मात्र जानना, वो मात्र जानना गुण नहीं है, वो प्रत्येक समय की पर्याय है, लेकिन वह ऐसी पर्याय है कि उसमें ज्ञेयकृत
भेद नहीं है, कर्मकृत भेद नहीं है, मात्र जानना, प्रत्येक समय का मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, इसे कहते हैं केवल ज्ञान, इसे कहते हैं सहज ज्ञान। और इसी को जीव का लक्षण कहा है, वो शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। तो मैं जीव द्रव्य, ज्ञान मेरा गुण और मात्र जानना ये मेरी पर्याय। मैं जीव द्रव्य, दर्शन मेरा गुण और मात्र देखना ये मेरी पर्याय। मैं जीव द्रव्य, चारित्र मेरा गुण और प्रति समय है ना तल्लीनता ये मेरी पर्याय। मैं जीव द्रव्य, ठीक है, सुख मेरा गुण और प्रति समय उसमें होने वाली अनुभूति ये मेरी पर्याय है ना। ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना चाहिए। और जब मैंने कहा कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो ऐसा कहते ही इस द्रव्य में मेरे अनंत गुण और अनंत गुण की प्रतीक समय की जो निरपेक्ष पर्याय होती हैं, वो पर्याय ये सब शामिल होके कहते हैं कि मैं जीव द्रव्य। समझ में आती है? तो इसलिए लिखा है इसमें क्या, गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्यायवान द्रव्य होता है। पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श उसका गुण है, हल्का भारी आदि उसकी पर्याय है। इस पुद्गल द्रव्य है, रस उसका गुण है, खट्टा मीठा आदि उसकी पर्याय है। पर्याय कैसी होती हैं? आपस में व्यतिरेक होती है। और गुण कैसे होते हैं? वो अन्वय होते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे अलग अलग तरह से उनको बताया है। पाठमाला में इसी की क्या परिभाषा दी है गुण की? जो द्रव्य के समस्त भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब कैसे? कि जैसे मान लीजिए ज्ञान नाम का गुण है, तो वह जीव के सभी भागों में पाया जाता है। वहां भागों से अर्थ है प्रदेश में, यानी मान लीजिए ये जीव है, तो ज्ञान कहाँ पाया जाता है? ज्ञान गुण। मान लीजिए ये पूरा जीव द्रव्य है। अब इसमें अनंत गुण है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्ञान है, मस्तक में ज्ञान है, आंखों में दर्शन है, हाथों में चारित्र है, यहाँ सुख है, ऐसे ऐसे नहीं है। आत्मा के पूरे प्रदेशों में ही ज्ञान है, पूरे प्रदेशों में ही दर्शन है। इसका मतलब है कि गुण वस्तु के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। और दूसरा कहा संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ज्ञान की अवस्थाएं कितनी बदलती रहे, निगोज से लेके सिद्ध हो जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, है ना। अभी छद्मस्त था, अब केवल ज्ञानी हो गया, लेकिन हर एक अवस्था में वह ज्ञान रहेगा। इसलिए क्या परिभाषा दी? जो वस्तु के समस्त भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ठीक है, वो पर्याय किसका नाम है? गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। उसी को कहते हैं गुणों के विकार का नाम पर्याय है। उसी को कहते हैं गुणों के कार्य का नाम पर्याय है। उसी को कहते हैं कि जो व्यतिरेक हो उसका नाम पर्याय है। समझ में आया ना? ठीक है। और गुण की एक और परिभाषा आती है, जो पृथक अस्तित्व कराए, पृथक अस्तित्व का बोध कराए। मतलब अच्छा बताओ, कोई वस्तु, कोई भी दुनिया में वस्तु है, वो वस्तु कैसे पहचान में आती है? जैसे ये पुद्गल है, तो काय से पहचान में आया? ज्ञान, इसके गुणों से, इसके ज्ञान से पहचान में, गुण से पहचान में आया। गुण से पहचान में काय आया, से पहचान में आया? गुण से, गुण से पहचान में आया। यानी ये पुस्तक है और ये इस कपड़े से भिन्न है, तो इसमें कुछ गुण है ना, तो गुणों से उसकी पहचान होती है। और गुण से भी नहीं, गुण का तो हम दिखते ही नहीं, क्या दिखता है? उसकी पर्याय दिखती है। पर्याय से हमें गुणों का पता चलता है। तो कोई भी वस्तु को एक वस्तु से दूसरे वस्तु, ये अलग अलग है, पृथक है, ये कौन करता है? ये गुण करते हैं काम। समझ में आया ना? मैं जीव हूं, पुद्गल से भिन्न हूं, कैसे जाना? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। यदि हम सामान्य गुणों को लेंगे तो हम पृथक कर ही नहीं सकते, हम तो विशेष गुणों से पृथक करते हैं। इसलिए ऐसी ही परिभाषा आती है, जो द्रव्य से द्रव्यांतर का बोध कराए उसे गुण कहते हैं, है ना। यानी द्रव्य में जो भिन्नता का बोध होता है वो काय से होता है? वो गुणों से होता है। और गुणों
का भी हमें सीधा ज्ञान नहीं होता, गुणों का कार्य दिखता है, कार्य मतलब उसकी पर्याय दिखती है। ठीक है, इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय का बड़ा लंबा विषय है, कई कई दिन तक चलने वाला विषय है, लेकिन अभी कई दिन तक तो नहीं चलाएंगे। अभी तो अपन को इस सूत्र का एक सामान्य अर्थ और उसका आगम में यदि उस तरह के प्रयोग आए तो हमें उसका पता चल जाए, बस इस दृष्टि से हम पढ़ते हैं और अपनी पहचान हो जाए मुख्यता तो, है ना, कि मैं कौन हूं, जीव द्रव्य, मुझ में क्या है, ज्ञान है, यानी मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है। बस इतना, ये पहचान कर लो अपनी। किसी को कहना होगा आपकी क्या पहचान है ना, आपकी क्या पहचान है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो कहते मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा कार्य है। बस ये जीव की पहचान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम अपनी पहचान है। और ऐसा श्रद्धा ज्ञान और ध्यान के स्तर पे हो जाए तो इसी का नाम आत्मानुभूति है। मैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहवयम व्यवहारिणाम। ऐसा अमृतचंद देव का कितना कितना मीठा वचन है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात अन्यत करोति किम, आत्मा ज्ञान के अलावा और क्या करता है, प्रभावस्य कर्तात्मा, यह आत्मा प्रभाव का करता है, मोह अयम व्यवहारिणाम, ये तो व्यवहारी जीवों का मोह बोलता है। समझ में आया ना, कितना बढ़िया है। अरे आचार्य देव ने सम्यक ज्ञानी का लक्षण बताया समय सार में 75वीं गाथा में, कि सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि की ज्ञानी की पहचान क्या है, कैसे वह लक्ष्य में आता है, कैसे हम जानते हैं कि कोई जीव ज्ञानी है। तो वहां लिखा आचार्य कुंद देव ने, कम्मस्या परिणामम कम्मस्या तहेव परिणामम णकरेरि एय मादा जो जान दिसो हवदिणाणी। कर्म के परिणाम को, न कर्म के परिणाम को जो न करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। ये तो अनुवाद कर दिया मैंने, गाथा से देखें, अनुवाद कर दिया मतलब बता दिया, मेरा किया हुआ नहीं है, कि जो कर्म और नौकर्म की अवस्थाओं को करता नहीं है, मात्र जानता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया ना। तो जो हम सामान्य तौर पे समझ रहे हैं बिल्कुल सरलता से कि मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरा कार्य है, तो ये जो हम अभी शब्दों में समझ रहे हैं, ऐसी अनुभूति का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मानुभूति है, आत्मोपलब्धि है, स्वरूपोपलब्धि है। समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि ये जो हमने कहा ना कि मैं जीव द्रव्य हूं, इसमें पुद्गल आदि 5 द्रव्य और संख्या अपेक्षा अनंतों द्रव्य की नास्ति है इसमें। क्या कहा? जब हमने कहा ना कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो इसमें पुद्गल आदि 5 द्रव्य और मुझसे पृथक अनंत जीव, उन सब की नास्ति है कि ये मैं नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य। तो बाकी लोग जीव द्रव्य नहीं है क्या? नहीं, वो बाकी लोग जीव द्रव्य हैं, लेकिन उसमें मैं पना नहीं है ना, क्योंकि मैं का अर्थ क्या होता है? मैं का अर्थ क्या होता है? मैं मतलब अंग्रेजी का आई मतलब मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, संस्कृत में उसे ही कहते उत्तम पुरुष, मैं। तो मैं, जहां मैं पना आया, मैं जीव द्रव्य हूं, तो जीव द्रव्य कहते ही पुद्गल आदि 5 द्रव्यों की नास्ति हो गई, इनसे भेद विज्ञान हो गया। और मैं जीव द्रव्य कहते ही मुझसे भिन्न दूसरे सभी जीव, उनका भी निषेध हो गया। मैं जीव द्रव्य, समझ में आ गया। जीव द्रव्य कहते ही पुद्गल आदि है ना 5 अचेतन द्रव्यों की नास्ति हो गई, और उसमें एक शब्द क्या आया? मैं। तो मैं कहते ही अनंत जो मुझसे भिन्न जीव हैं, उनकी भी नास्ति हो गई। समझ में आया ना। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना, ये ऐसा सामान्य काम नहीं है। अरे इसका है ना, इसको महसूस करना,
ये तो आत्मानुभूति है। समझ में आया? आत्म परिचय है ये, मैं जीव द्रव्य। ऐसा कहते ही किस बात की स्वीकृति हो गई कि पुद्गल आदि 5 द्रव्य मैं नहीं हूं, और ये बाकी दुनिया के जो जीव है मुझसे भिन्न है ना, स्त्री पुत्र दादा दादी पत्नी बच्चे सब मुझसे भिन्न है ना। और इसी को अच्छे अच्छे शब्द दिए हैं। देखो मैं आज मन कर रहा है कि थोड़ा सा इस सूत्र के जरिए थोड़ा सा अपना परिचय प्राप्त करें। कितना बढ़िया शब्द दिया है अमृत चंद स्वामी ने। मालूम, उन्होंने सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा। निर्जराधिकार में एक कलश है, सम्यक दृष्टे स्वयं जातु बंधो न मेस्या दित्युत्तानो पुलक बदिनो रागिणो या दित्युत्तानो पुलक बदना रागिणो प्याचरंतु आलम्बन्ताम समिति परिताम ते यतोद्यापि पापा आत्मानात्मावगम बिरहात संति सम्यक त्रिक्ता। वाह! अब पूरे कलश का अर्थ नहीं बताऊंगा मैं, उसका संदर्भ भी नहीं बताऊंगा। मुझे तो केवल ये कलश इसलिए याद आया, 137वां या 38वां कलश है निर्जराधिकार समय सार, कि उसमें 2 शब्द आए, आत्मा और अनात्मा। कौन सा शब्द आया? 2 शब्द है। सारी दुनिया को 2 भागों में बांटना है। दुनिया में 6 पदार्थ नहीं है, दुनिया में बस 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? आत्मा और अनात्मा। आत्मा मतलब मैं, और बाकी सारी दुनिया अनात्मा। समझ में आया? सीमा जी, आप आत्मा है कि अनात्मा है? मेरे लिए आप अनात्मा है और आपके लिए मैं अनात्मा। कितना बढ़िया शब्द है, आत्मा अनात्मा। छेड़ालाकार ने प्रयोग किया इसका, दौलत राम जी ने। आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तन करन छीन ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। हाँ, छेड़ाला तो इतनी मीठी रचना है। क्या लिखते हैं? आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित, यानी मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, इस बात की पहचान से रहित, इस बात की पहचान जिससे नहीं है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित, जे करनी, जो क्रियाएं हैं, तन करन छीन, तन को क्षीण कर देने वाली, तपस्चरण वगैरह, जिससे तन क्षीण हो जाए, हड्डियां निकल आए, मृत्युपास आदि, है ना। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन ते सब मिथ्याचारित्र, वे सब मिथ्याचारित्र है। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित समस्त प्रकार का तपस्चरण जो शरीर को क्रश कर दे, उसको दौलत राम जी कह रहे हैं वो सब मिथ्याचारित्र है। तो क्या करें? त्याग, इस मिथ्याचारित्र को त्यागो। और क्या करें? अब आत्म के हित पंथ लाग, अब आत्मा के हित के रास्ते पर लगो। और आत्मा का हित क्या है? आत्म और अनात्म की पहचान है। आत्म अनात्म के ज्ञान। अब देखो एक एक शब्द पे आप ध्यान देना, कितनी बहुत अच्छी है छेड़ाला, बहुत जबरदस्त है छेड़ाला, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, कालजयी रचना है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन ते सब मिथ्याचारित्र, कोमा त्याग, अब इसे त्यागो, अब आत्म के हित पंथ ला, है ना। तो ये सब मैंने क्यों बताई कि जैसे जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं मैं जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य कहते ही पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का निषेध हो गया, और मैं जीव द्रव्य कहते ही बाकी जीवों का निषेध हो गया। मैं जीव द्रव्य, समझ में आया ना। मैं आत्मा और बाकी सब अनात्मा। और जब मैं जीव नाम का एक द्रव्य हूं तो मेरे अंदर कुछ गुण भी है। मैं कोई गरीब नहीं हूं, मैं कोई अभावग्रस्त नहीं हूं, मैं कोई दीनहीन नहीं हूं, मुझ में गुण है। कितने हैं?
अनंत है। तो अनंत तो सभी द्रव्यों में है, हाँ सभी द्रव्यों में है, तो इसमें आप में क्या विशेषता हो गई? लेकिन वो अनंत गुण मेरे नहीं है ना, मेरे गुण मुझ में है। पंडित जी एक बात बताओ, जब सब द्रव्यों में अनंत गुण है और तुम में भी अनंत गुण है, तो तुम्हारे लिए महिमा की चीज कैसे हो गई? अरे महिमा की चीज है भैया, ये आंखें सबके पास है, तो सबके पास है आंखें, तो हमारी आंखों की कोई कीमत नहीं है। नहीं आप समझे, आप सबके पास आंखें हैं, तो मेरी आंखों की मेरे लिए कोई नहीं है, मैं इसे फोड़ के रख दूं, क्यों? सबके ही पास है। कहते भैया सबकी आंखें भले ही हैं, लेकिन वो आंखें मेरे काम की तो नहीं है ना, मेरे लिए तो बहुमान करने लायक मेरी आंखें हैं। ऐसे ही ज्ञान गुण तो सभी द्रव्यों में है, लेकिन मेरा ज्ञान गुण तो मुझ में ही है ना, दूसरे का ज्ञान मेरे काम में तो नहीं आ सकता ना। तो जब हम ये वस्तु का स्वरूप समझते हैं, तो हमारे अंदर दोनों ही विकार नहीं आते, ना तो अहंकार आता है और ना दैन्य का भाव आता है। अहंकार होने के लिए ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं बड़ा हूं और सब छोटे हैं, लेकिन जब हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा और ये जान लिया कि सभी वस्तुएं द्रव्य हैं, उनमें अनंत गुण है और उनकी पर्याय है, इसका मतलब सब बराबर है, तो मैं अहंकार किस पे करूं, किससे बड़ा मानूं अपने आप को? और जब ये बात आ जाती है तो मैं छोटा क्यों मानूं अपने आप को? मैं भी अनंत गुणों वाला हूं, मुझमें भी अनंत पर्याय होती है, मैं से द्रव्य गुण पर्याय वाला एक अस्तित्ववान पदार्थ हूं। तो इस तरह से जब हम जानते हैं, तो हमारे अंदर दैन्य का भाव, दीनता का भाव, हीनता का भाव है ना, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी चली जाती है और अहंकार भी चला जाता है, सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स भी चला जाता है। और दुख का कारण क्या है? कॉम्प्लेक्स मतलब दुख, कॉम्प्लेक्स मतलब आकुलता, कॉम्प्लेक्स मतलब बेचैनी, कॉम्प्लेक्स मतलब है ना चिंता विषाद, और जहां ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स चले जाएं उसी का नाम समता भाव है। समझ में आया ना? तो ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो वस्तु का स्वभाव समझना, ये अपने आप में बहुत पुरुषार्थ का काम है, शब्दों में नहीं, ऐसा भीतर में महसूस होने लगना। यानी आचार्य कह रहे तुम कौन हो? मैं जीव द्रव्य। आपका गुण क्या है? अभी एक गुण अनंत गुण तो बोल नहीं सकते, ज्ञान मेरा गुण है। अच्छा ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना उसका काम। किसको जानना उसका काम है? चुप। इसको कहते ही फिर ज्ञान मुक्त नहीं रहेगा, फिर वो ज्ञेय मुक्त हो जाएगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा? अशोक जी दिख रहे थे, कहाँ चले गए? क्या कहा मैंने? मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है, कार्य है। किसको जानना? चुप। अभी किसको मत कहो, किसको कहते ही फिर वो बात ज्ञेय की तरफ चली जाएगी। और कहना ही है तो क्या कहेंगे? प्रत्येक द्रव्य स्वपर प्रकाशक, मतलब प्रत्येक ज्ञान पर्याय स्वपर प्रकाशक है। अब इसमें भेद नहीं आया, पर मतलब कौन? नहीं, स्व तो एक आत्मा ही है, पर मतलब कौन? चुप। तुम किसी न किसी बहाने ज्ञेय की तरफ बात ले जाना चाहते हो, इसलिए हम सुपर प्रकाशक भी नहीं कहते हैं, हमें पहचान कराने के लिए कहना पड़ेगा। हम तो केवल कितना करेंगे? मात्र जानना मेरा काम है। सौ को की पर को फिर वहीं चले गए जहां हम नहीं ले जाना चाहते। क्यों? जब आप कहोगे कि सौ को और पर को, तो बात कहीं ना कहीं ज्ञेय की तरफ से होने लगेगी। नहीं नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा, आखिर जानना आपका काम है, तो जानने का मतलब जानना क्या काम है आपका? जानना काम है। नहीं जानते, किसी को तो जानते हो गए। बोले सुनो, कान खोलकर सुन लो, हम कोई ये छोटे मोटे गे की तरफ से तुम्हारी पहचान नहीं कराएंगे, नहीं कुछ तो बताना पड़ेगा। चलो बता देते हैं, क्या है? तो अमृतचंद स्वामी ने लिखा, सर्वभावांतरच्छिदे। सबको जानना तुम्हारा स्वभाव है। किसको जानना? सबको जानना तुम्हारा स्वभाव है। तो सबको कैसे? क्रम से नहीं, क्रम से नहीं, एक साथ सबको जानना स्वभाव है। तो जान तो नहीं रहे, हाँ तो ये तुम जो जान रहे हो ना, थोड़ा मोड़ा, थोड़ा मति ज्ञान, थोड़ा श्रुत ज्ञान,
ये ज्ञान का वो स्वाभाविक परिणमन नहीं है, है ना। ये तो छावशमिक भाव है। ज्ञान तो जब स्वाभाविक रूप परिणमन करता है बिल्कुल, तो वह केवल ज्ञान रूप परिणमन करता है। तो ज्ञान का स्वभाव तो यदि देखना ही है ज्ञेय की तरफ से, तो सर्वभावांतरच्छेद, सबको जानना स्वभाव है। समझ में आया ना, ये बहुमानवाची। तो अभी सबको छोड़ो, थोड़े को छोड़ो, ज्यादा को छोड़ो, सब छोड़ दो, मात्र जानना मेरा स्वभाव है। समझ में आया ना, मात्र जानना मेरा स्वभाव है। जो जानदि सो हबदिणानी, जो मात्र जानता है वह ज्ञानी होता है। किसको जानता है? कुछ भी हो, बस जानना उसका काम है। मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, ऐसा। कुछ बात समझ में आ रही? तो हमारी आइडेंटिटी क्या है जरा बताना। बोले बोले मैं मनीष कुमार जैन 5 फुट 8 इंच, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। आज से 42 साल पहले ये आइडेंटिटी नहीं थी, पता नहीं कौन सी गति में थे। वहां थे तो आइडेंटिटी दूसरी थी, वहां पहचान पत्र दूसरा था, वहां का आधार कार्ड दूसरा था। यहाँ आ गए तो यहाँ का पहचान पत्र बदल गया, आधार कार्ड बदल गया। अभी ये देह छूटेगी, पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो वहां का आधार कार्ड, वहां की, ये कोई आइडेंटिटी है? चेहरा बदल जाता है। अरे इसी पर्याय में चेहरा नहीं मिलता है। अभी 2-5 साल पहले आप देखना अपने पुराने आधार कार्ड के फोटो सबके कैसे मिलेंगे, और अब देखना कैसे मिलेंगे। तो कहते हैं ये जो हम जिसको पहचान मान के बैठे हैं, अपनी आइडेंटिटी मान के बैठे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये किसकी है? ये तो पुद्गल की आइडेंटिटी। ये किसकी आइडेंटिटी है? आप देखो हमारे बायोडाटा होते हैं कि नहीं, कुंडलियां होती हैं, तो उसमें लिखा रहता है नाम। अब आप किसका बता दें? हम जैन तो भाई का ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, मैं खुद का ही बता दूं। बोले मनीष कुमार जैन, ये किसकी आइडेंटिटी है? आत्मा की है, जीव की है। कैसे कह सकते हो कि आत्मा की आइडेंटिटी नहीं है? चलो मैं बताता हूं। जयंत भाई, आपके कान में शब्द पढ़े डॉक्टर मनीष कुमार जैन मेरठ, तो आपके मन में जो चित्र बनेगा किसका बनेगा? इसी का बनेगा ना, ये जो दिखाई दे रहा है। तो ये नाम किसकी आइडेंटिटी है? यदि ये आत्मा की आइडेंटिटी होती तो मृत्यु के बाद फिर ऐसा नहीं लिखा जाएगा स्वर्गीय, चूंकि ये देह नष्ट हो गया इसलिए नाम के आगे भी क्या लग गया? स्वर्गीय लग गया। तो ये पुद्गल की आइडेंटिटी है ना। उसमें लिखा रहेगा कद 5 फुट 8 इंच, रंग ये काय की आइडेंटिटी है? पुद्गल की आइडेंटिटी है कि नहीं? वजन कितना? ये पुद्गल की आइडेंटिटी है। माता पिता, ये पुद्गल की आइडेंटिटी है। जीव की आइडेंटिटी कहाँ? ये तो हर पर्याय में बदल जाती है। अरे कुछ आइडेंटिटी तो इसी पर्याय में बदल जाती है। आप अपना एड्रेस चेंज करा लो, कहाँ रहते हो जी, तो आप अपना वर्तमान का एड्रेस बताएंगे। अभी मकान बिक जाए या दूसरा ले लें, या अभी किराए पे रहते और मकान बदल जाए, तो आपका ठिकाना बदल जाएगा, आपका रहने का वो बदल जाएगा। कहते ये कोई आइडेंटिटी है? ये कोई पहचान है जो क्षण क्षण में बदले? ये कोई पहचान है? ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। द्रव्य स्वरूप की तरफ से विचार करो तो हमारी वो आइडेंटिटी है जो कभी बदले नहीं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? ज्ञान। ज्ञान की आइडेंटिटी क्या है? जानना। और जानने की आइडेंटिटी क्या है? बस जानते रहना। ज्ञान की पहचान जानना है। किसको जानना? चुप। यदि रूमाल को जानना हमारी आइडेंटिटी होती तो रूमाल का ज्ञान खत्म तो मैं भी खत्म। लेकिन रूमाल का ज्ञान खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान खत्म नहीं होता। पुस्तक को जानना, ये अवस्था नष्ट हो जाती है, लेकिन जाननपना नष्ट नहीं होता। इसका मतलब मेरी पहचान जाननपना है। वाह, क्या कहा है भैया? आज तो बस भेद विज्ञान के लिए चर्चा है आज की। क्या है मेरी पहचान? मेरी मतलब सबकी, आपकी, आपके लिए, मेरी, मेरे लिए क्या पहचान है? जानना। अच्छा एक बात,
ये पहचान किसको करनी है, किसको करनी है? मान लीजिए मेरी पहचान जानना है, तो ये पहचान किसको करना है? आपको करना है, मुझे ही करना है। किसकी पहचान? मुझे ही, मुझे खुद की पहचान करनी है। ये नौबत आई क्यों? कहते परिचय करना है। अब भाई साहब मेरा आपसे मेरा परिचय करा दीजिए। किससे? बोले खुद से। पागल हो, खुद से परिचय करने की जरूरत? भाई हमने सुना है परिचय सम्मेलन होता है, तो परिचय सम्मेलन कभी अकेले का होता है? कभी सुना अकेले का परिचय सम्मेलन? लेकिन कमाल की बात है कि आचार्यों को अकेले का परिचय सम्मेलन कराना पड़ता है। खुद की पहचान किसके लिए? खुद के लिए करानी पड़ती है। आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों करानी पड़ती है? भाई इसलिए करानी पड़ती है। वो भजन है, पानी में मीन प्यासी मुहे रह रह आवे हासी, मुहे रह रह आवे हाँ। बस इसलिए करानी पड़ती है। किस लिए करानी पड़ती? केवल इसलिए करानी पड़ती है, नहीं तो अकेले का क्या परिचय सम्मेलन? परिचय सम्मेलन के लिए तो कुछ लोग चाहिए। कहते यहाँ खुद को खुद का परिचय कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक खुद को खुद से परिचय नहीं हुआ। खुद का खुद से स्वयं की पहचान वो शरीर से करता रहा, राग द्वेष से करता रहा, रहने के स्थान से करता रहा, माता पिता से करता रहा, और मानता रहा मैं सुखी दुखी में रंग राव, ऐसी पहचान करता रहा। मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ऐसी पहचान करता रहा। तब जाके आचार्य कहते हैं अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, जरा अपने वजूद को पहचानो, तो अपने अस्तित्व को देखो तो जरा, मैं हूं कौन? आज तक वो ही चीजों में अहमपना होता आ रहा है जो तुम्हारी थी नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है ना। चलिए समय हो गया है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। सारे द्रव्य गुण पर्याय है ना, से समस्त वस्तु के स्वरूप का निर्णय हो और अपना भी निर्णय हो। तो जब ऐसा द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप हम जानते हैं, तो हमारे अंदर से दोनों ही कॉम्प्लेक्स खत्म होते हैं। हीनता का बोध और अहंकार का बोध, ये दोनों ही बोध नहीं होते हैं, और समता रस जागृत होता है। हम सबको वह रस जागृत हो, ऐसी भावना है। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। स्वापर प्रकाशक को बताइए ना। स्वापर प्रकाशक को थोड़ा संक्षेप में। स्वापर प्रकाशक वहीं से तो हटाना चाहते हैं, अब आप वहीं ले जाना चाहते हैं। हमारा काम मात्र जानना है, प्रति समय जानना। अब जानने की कुछ पहचान करते हैं तो कहते हैं स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक मतलब से मैंने इस रूमाल को जाना, तो ये रूमाल ये है पर, और मैंने जाना, ये ज्ञान में जो मैं पने का बोध आया, ये है स्व। तो प्रत्येक ज्ञान में मैं जान रहा हूं, मैं करता हूं इस ज्ञान का, तो मैं करता हूं ये स्व प्रकाशक है, और इस वस्तु के आकार रूप में परिणमित हुआ हूं, ये मेरा पर प्रकाशक बना है ना। तो इसी को कहते हैं स्व पर प्रकाशक। वहां स्व मतलब आत्मानुभूति यानी शुद्धोपयोग वो नहीं है, है ना। ठीक है, इसमें उसमें आया है बहुत अच्छा, बाबू योगल जी की जो पूजन है ना, सिद्ध पूजन, उसकी जयमाला में आया है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। मैंने इस रूमाल को जाना, तो इस ज्ञान में मैं पने का जो हमें बोध है, ये स्व प्रकाशक है। लेकिन मैंने जाना, हमारा कभी ध्यान मुझ पे नहीं जाता कि मैं जानने वाला हूं। ये मैं जानने वाला तो खत्म हो जाता है, मैंने क्या जाना उस पे हमारा एकत्व हो जाता है। तो आत्मा उस समय हमारी पकड़ में आया था, लेकिन हमने गे के साथ अपने को तन्मय कर दिया, तो वो हाथ में आया हुआ भगवान आत्मा छूट गया। इसी को कहते हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग,
झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वह आबाल गोपाल आत्मा सबको सुलभ है, चिन्मय है, तो फिर उसका अनुभव होता क्यों नहीं है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, लेकिन क्या करें, प्रत्येक समय वह जानने में आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जानने वाला ही मैं हूं। जो गे जानने में आता है उस पर सत्ता के साथ वह प्रतिबद्ध हो जाता है, उस पर सत्ता के साथ मोह राग द्वेष कर लेता है। उसी को कहा किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। जैसे बंदर होता है वो सुराही में हाथ डालता है उसके लिए, चने के लिए, और मुट्ठी बांध लेता है और फिर सोचता है सुराही ने मुझे पकड़ लिया, कि किसी ने किसी को नहीं पकड़ रखा, उसने खुद को ही पकड़ रखा। ऐसी कीर यानी तोते की हालत होती है, वो उसको पकड़ लेता है, वो समझता है इसने मुझे पकड़ लिया लकड़ी को। है कीर मरकट सी गहल अनंत। और अगली पंक्ति तो सच में इतनी क्या कहें, इतनी दर्दनाक है। अरे पाकर खोया भगवान, ओहो, अरे पाकर खोया भगवान, यानी मैंने जाना, बस ये मैं पने का अनुभूति है, यही तो भगवान की अनुभूति है कि मैं भगवान आत्मा हूं, ज्ञाता द्रव्य हूं, है ना। लेकिन अरे पाकर खोया भगवान, वो प्रति समय जो जानना होता है उसे अपना काम ना समझ के जो जानने में आई वस्तु उसको अपना जान लिया, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो गए, तो बस अरे पाकर खोया भगवान। समझ में आया ना। जैसे मुट्ठी में वो आता है ना जुमला, अंधे के हाथ में बटेर आ जाना। एक बटेर नाम का पक्षी होता है, बहुत दुर्लभ देखने नहीं मिलता। तो कोई अंधा था, तो अंधे के हाथ में अचानक बटेर पक्षी आ गया। समझ में, उसे पता ही नहीं कि ये बटेर पक्षी है, बहुत दुर्लभ माना। कहते बटेर जिसको देखने मिल जाए, बटेर पक्षी कहते उसके भाग्य खुल जाते हैं ऐसी लोक में मान्यता। लेकिन वो देख ही नहीं पाया, तो उसी को कहते हैं हरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। है ना। अब वो तो लंबी है, मैं वहां बह जाऊंगा, अभी बात नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो समय हो गया है। जिनवाणी भाई साहब जी व्यतिरेक के जो शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। व्यतिरेक मतलब अलग अलग पना, अलग अलग, ठीक, भिन्न भिन्न पना। ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें।